गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम वैसे हमारा टॉपिक आज का है संचार माध्यम क्या है। ठीक है, अब संचार के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि संचार क्या है, लेकिन संचार माध्यम क्या होता है। तो संचार माध्यम के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पुराना एक बात देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था एक प्रक्रिया है, संचार की प्रक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहले इसमें सोर्स होता है, फिर संदेश, फिर चैनल के माध्यम से ही हम उनको देते हैं। फिर उसके बाद है हमारा संचार माध्यम या फिर कहें तो मीडिया क्या होता है। तो संचार माध्यम मीडिया वह साधन है जो विभिन्न प्रकार की धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, जानकारियों, अनुभवों इत्यादि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। संचार माध्यम के प्रभाव, उपयोगिता तथा महत्व का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि संचार के विभिन्न साधनों जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, समाचार पत्र इत्यादि में प्रसारित प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों, कार्यक्रमों, लेखों आदि को सुनने, देखने या पढ़ने के बाद हम उनसे किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रभावित होते हैं। तो ये तो था हमारा एक संचार माध्यम या फिर कहें तो मीडिया, यानी एक हमारा एक क्या माध्यम है, किसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो देखिए, विज्ञापन और कार्यक्रम जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, थिएटर या टीवी पर जो फिल्में देखते हैं, अखबार में जो समाचार पढ़ते हैं, राजनेता का भाषण, कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ या किसी उपकरण के ठीक से काम न करने पर की गई शिकायत या घर बैठे इंटरनेट द्वारा की गई खरीदारी जैसे कि विभिन्न कार्य हम करते हैं। इन सभी में सामान्य बात यह है कि इन संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम किसी से मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं तो हवा उस माध्यम के रूप में काम करती है जिससे ध्वनि तरंग संचरित होती है। इसलिए यदि संचार एक प्रक्रिया है तो संचार माध्यम वह साधन है जो किसी सूचना, संदेश या विचार इत्यादि को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम में संचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि संचार माध्यम या मीडिया का अर्थ केवल रेडियो और टेलीविज़न तक ही सीमित है, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी प्रकार के उपकरण, संचार, कंप्यूटर और बेतार प्रौद्योगिकी भी संचार माध्यमों की ही श्रेणी में आते हैं। निरंतर हो रहे प्रौद्योगिक विकास के अनुरूप संचार माध्यमों में भी काफ़ी परिवर्तन और विकास हो रहा है। प्रौद्योगिकी विकास के कारण ही आज संचार प्रक्रिया के लिए मीडिया के रूप में असंख्य आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं। अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में संचार जो है उसको संचार माध्यमों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको सीधे सीधे दो रूप में इसको या दो भागों में इसको वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है हमारा पारंपरिक यानी पुराने ट्रेडिशनल मीडिया, कि पहले किस प्रकार से हम अपने विचारों को सामने वाले दूसरों तक अपने विचारों को किस प्रकार से पहुंचाते थे, जिसमें कि ये जो हमारी
रामलीला हुआ करती थी। फिर कुछ है जैसे कि लोक नृत्य थे, रंगमंच कार्यक्रम थे, कई ऐसे मौखिक साहित्य हुआ करते थे, या फिर मेले या त्यौहार या कहें तो अनुष्ठान या फिर संगीतों के माध्यम से, या फिर कोई पोस्टर हमने ऐसा बनाया, या फिर हमने कोई पत्रिका अपनी प्रकाशित की। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? पारंपरिक में आती है। किस में आती है? ये सारी चीज़ें हमारी पारंपरिक में आती है। तो हम अपने विचारों को पुराने समय में कई प्रकार, देखो कम्युनिकेशन सब हर समय हुआ है, पहले भी होता था, अभी भी वर्तमान में भी होता है, और इन फ्यूचर में भी कम्युनिकेशन होगा ही होगा। तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारा माध्यम है जो बहुत ओल्ड था, उसमें थोड़ा टाइम लगता था, हर चीज़ को मैनेज करने में टाइम लगता था। नई चीज़ को मैनेज करने में हमें टाइम ही लगता है, क्योंकि जो युग है, आज का जो युग है वो मशीनीकृत युग बन चुका है। कैसा युग बन चुका है? मशीनीकृत युग बन चुका है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं हमारा पारंपरिक संचार माध्यम। अब पारंपरिक संचार माध्यम का तात्पर्य उन माध्यमों से है जिनका प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है। पुरातन काल का मतलब है कि अब बरसों पहले से जो चली आ रही है, सदियों पहले से जो काल चला आ रहा है, वो हमारा पुरातन काल कहलाता है। इन्हें संचार के देसी माध्यम भी कहे जाते हैं। तो बहुत से काम आज भी हम एक पारंपरिक तरीके से करते हैं, कुछ लोग उनको मशीन से करते हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है। फिर है, भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति तथा अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग वास करते हैं। आज भी भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में ही निवास करता है, क्योंकि हमारे देश की जो 75% जो जनता है वो आज भी गाँव में निवास करती है, और किसके ऊपर निर्भर है? वो कृषि पर ही निर्भर है। तो जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आज भी कहाँ पे निवास करता है? गाँव में। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण वर्षों से विभिन्न प्रकार के सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यक्रमों के लिए स्थानीय मेलों, रेडियो जैसे पारंपरिक संचार माध्यमों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती थी। आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन, टीवी, इन सब की व्यवस्था आज भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है। इसलिए आज भी ये सारी जो व्यवस्थाएं पुराने रूप में ही चली आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए आज भी अंतर्वैयक्तिक संचार माध्यम को ही संचार का सर्वाधिक प्रयुक्त शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए प्रयुक्त और प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित पारंपरिक लोक संचार माध्यमों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पारंपरिक लोक रंगमंच अथवा नाटक, जैसे जात्रा, यानी बंगाल का है जात्रा, रामलीला और नौटंकी यूपी की फेमस है, विदेशिया यानी बिहार का, और तमाशा जो होता है वो महाराष्ट्र का, यक्षगान, दशावतार कर्नाटक, या भवाई एक नृत्य होता है जो कि गुजरात का फेमस है। फिर सेकंड नंबर पर देखिए, विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में मूलतः लोक या जनजातीय गीत और नृत्य, जैसे कि बोल भतियाली यानी जो कि बंगाल का है, सना और दादोरिया मध्य प्रदेश, दूहा और गरबा गुजरात का, चकरी कश्मीर की, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का। तो इनके बारे में तो आप भी पहले से ही जानते हैं कि कौन सी जगह की क्या चीज़ फेमस है और किस प्रकार से वो इन सब माध्यमों के साथ ही अपने विचारों को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचारों को दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर है
कजरी चेती यूपी की और आल्हा यूपी और बिहार का। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे पारंपरिक हो गए सारे, ठीक है। फिर है देश के उत्तरी पूर्वी और जनजातीय समूहों के ऐसे विभिन्न ढोल महोत्सव हैं जिनमें ढोल की अत्यंत लयबद्ध तालों के साथ साथ नाच और गाने का आयोजन होता है। अब देख लीजिए, एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है आपके सामने। इसमें देख लीजिए, ये रामलीला मैदान है, रामलीला हो रही है यहाँ पे। ये भी कहीं का है चित्र जिसके माध्यम से सारी चीज़ें बता रही है। ये ढोल वाला है। ये अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम चलते हैं। अनेक प्रकार के कठपुतली कार्यक्रम भी मनोरंजन के साथ साथ संदेश पहुंचाने के लिए आम संचार माध्यमों की भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे आम है डोरी से नचाई जाने वाली कठपुतली अथवा सूत्रधारिका, जिसका प्रचलन मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में है। और छाया पुतली, जो देश के दक्षिणी हिस्सों में अधिक प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है इसमें असंख्य त्यौहार, मेले, सामाजिक अनुष्ठान, उत्सव और यात्राएं भी हैं जिनके द्वारा देश भर के विविध संप्रदायों के संदेशों, अभिव्यक्तियों, भावनाओं और परंपराओं का संप्रेषण। बदलते समय के साथ यह स्पष्ट है कि आज भी बहुत सी जगह पारंपरिक संचार माध्यम ही अपनाए जाते हैं। अब है हम बात करते हैं सेकंड वर्गीकरण इसका, सेकंड टाइप इसका माध्यम का, संचार माध्यम का, वो हमारा आधुनिक संचार माध्यम। देखिए, आधुनिक संचार माध्यम, पहले बात तो आप इसी से समझ गए होंगे। अब आधुनिक संचार माध्यम क्या है? देखिए, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, ये सारे ऐप आप सारे यूज़ करते हैं, सारे ऐप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं ना? तो बस तो आप समझ जाइए ये कौन कौन से मैसेज अब आप लोग जानते हैं ऐप्स के बारे में। फिर देखिए, आधुनिक संचार माध्यम का तात्पर्य उन माध्यमों से हैं जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं। इन्हें संचार के डिजिटल माध्यम भी कहा जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के आविष्कार तथा निरंतर विकास के कारण नए नए संचार माध्यमों का आश्चर्यजनक एवं तेजी से विस्तार हुआ है। नई नई संचार प्रौद्योगिकियों जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि ऐसे आकर्षक विशेषताओं के साथ आ रहे हैं जिनसे सूचनाओं एवं संदेशों का प्रसारण, गुणवत्ता और क्षमताओं में बहुत ही सुधार हुआ है। आकार तथा उपयोग में सुविधाजनक होने के कारण यह माध्यम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उपयोग के लिए सुगम तथा तेजी से प्रचलित हो गए हैं। इनके बढ़ते उपयोग के कारण आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ी है। कंप्यूटरों की उपलब्धता और इंटरनेट सुविधा के संचार माध्यम ने एक नए युग की शुरुआत की है। रेडियो उपग्रह, टेलीविज़न, आधुनिक मुद्रण माध्यमों, फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल और बेतार प्रौद्योगिकी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो फिल्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है, क्योंकि आज हर कार्य हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है।